जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा। इस चैनल में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था अपने व्याकरण को जारी रखते हुए कि मैंने इसके पहले क्रिया के बारे में बताया था। क्रिया को पूरी तरीके से समझाने के बाद अब मैं नेक्स्ट टॉपिक काल पे चलती हूँ। काल क्या होता है? काल का अर्थ है समय। काल जैसे कि काल का हिंदी अर्थ भी होता है समय। काल के दो रूप होते हैं, एक काल का अर्थ मृत्यु होता है, एक काल का अर्थ होता है समय। लेकिन हम इस समय जो पढ़ेंगे ये काल समय के बारे में, अर्थात काल को हम इस तरह से भी समझा सकते हैं। क्रिया काल का अर्थ होता है समय। क्रिया की किस समय पे हुई है, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। अर्थात कर्म जिस समय में काम किया जाता है उसे उसका काल कहते हैं। जैसे कि काल का हमने कल पढ़ाई की, मैंने कल क्रिया के बारे में बताया। मैं अपना नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने कल क्रिया पढ़ाया, आज मैं काल पढ़ाऊंगी और कल मैं अव्यय पढ़ाऊंगी। तो इस तरह से कि अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है? ये वर्तमान काल में। वर्तमान मीन्स प्रेजेंट टाइम। इंग्लिश में भी काल को हम टेंस कहते हैं। सबसे पहले अब हम आते हैं, काल तो समझा दिया कि कार्य के क्रिया होने या क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? काल के भेद। अभी तक मुख्यतः काल तीन तरह ही होते हैं। जैसे तीन प्रकार के काल होते हैं। भूतकाल, भूतकाल यानी जो बीत गया है। भूतकाल यानी जैसे मैंने कल क्रिया पढ़ाई थी। वर्तमान काल, जैसे मैं आज काल पढ़ा रही हूँ। और भविष्य काल, जैसे मैं कल अव्यय पढ़ाऊंगी। इस तरह से एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा इस तरह से दिया कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अब इस तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल में, राम पढ़ रहा था। राम पढ़ रहा है यानी जो काम हो रहा है। राम पढ़ेगा, ये हमारा भविष्य काल हो गया। और इसके बाद आगे की कक्षाओं में हमारे भूतकाल के भी होते हैं। भूतकाल के भी कई भेद होते हैं, वर्तमान के दो होते हैं, भविष्य के दो होते हैं। इस तरह से कई भेद हो जाते हैं। अब काल के बारे में अगर हम लोगों को अच्छे से जानकारी हो जाएगी हिंदी में, तो इंग्लिश में टेंस भी समझ में आ जाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट टेंस होता है, क्या पास्ट होता है, क्या फ्यूचर होता है, उसके साथ कौन सी वर्ब क्रिया लगती है। हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है। अब इसी को हम जारी रखते हुए आगे की कक्षाओं में हम काल के भेद और उपभेद क्या होते हैं, इसके बाद अव्यय क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को भी बताऊंगी। अब देखिए, विंटर का सीजन चल रहा है। मैं आप बच्चों को ये भी एक सीख देना चाहती हूँ कि इस समय विंटर वेकेशन होने वाली है। कहीं कई स्कूलों में विंटर वेकेशन हो भी गई हैं। बच्चे क्या है, पढ़ाई को एकदम छोड़ देते हैं। विंटर वेकेशन मतलब सारा दिन फ़ोन में लगे रहेंगे, रील्स देखेंगे, इधर उधर का चीज़ें देखेंगे। तो आप लोग देखो, फ़ोन का यूज़ करो, लेकिन एजुकेशनल कुछ इस तरह से देखो जो आपके कोर्स से रिलेटेड हो। आप लोग जिसका अपने समय का सदुपयोग, ब्लैंकेट के अंदर ही बैठे रहो। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग पूरी तरीके से टेबल पे बैठकर पढ़ाई करो। पूरा बेड पे ही बैठकर कायदे से पढ़ाई करो। अपने पूरा जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करते रहो, ताकि क्योंकि अभी जहाँ विंटर वेकेशन खत्म होंगी, जनवरी कुछ दिन स्कूल खुलेगा, इसके बाद क्या हो जाएगा कि आप लोगों के एनुअल एग्ज़ाम आ जाएंगे, उसकी प्रिपरेशन करने लगो। बोर्ड के बच्चों के एग्ज़ाम आ जाएंगे। अपने समय को बेकार मत करो, व्यर्थ मत करो। आप लोगों से यही मेरी अपील है कि अपने समय को, जो भी टीचर ने पढ़ाया है लिखाया है, उसको आप यूट्यूब भी देखो, आप मोबाइल भी देखो, टीवी भी देखो, लेकिन एक सही समय पर। और ऐसा देखो, रील देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो फालतू की रील्स और नॉनसेंस चीज़ें देखने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ समय बर्बाद होने वाला, और मानसिकता भी वैसी ही हो जाती है। आप जैसा देखोगे वैसा ही आपके दिमाग में अंकित होता जाएगा। इसलिए अपने समय को इस विंटर वेकेशन में सदुपयोग करते हुए अच्छी अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी अच्छी सीखो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, और जो टीचर ने आपके क्लासों में पढ़ाया है उनको पूरी तरीके से रिवाइज करो और प्रिपरेशन करो कि हमें 1 महीने के बाद परीक्षा देनी है। ये हमारी सीख थी। अब इसको कितने बच्चे फॉलो करते हैं, कितने तो बोलेंगे मैम ने तो ऐसे ही बताया, मम्मी भी तो दिन भर ऐसे ही बोलती रहती। लेकिन आप लोग थोड़ा अपने का समय का सदुपयोग करते हुए शिक्षा की तरह बहुत सारे चैनल हैं जो कि एजुकेशनल ही हैं, जो आपकी शिक्षा से ही रिलेटेड हैं। आप अच्छे से उनको बार बार देखो। नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक को देखो, बुक को खोलो और अपनी पढ़ाई को पूरा करो।
धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट क्लास लूँगी।